पूजा करते समय आप भी तो नहीं करते हैं ये गलतियाँ। इन 22 बातों का रखें विशेष ध्यान। पूजा की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, तभी सफलता प्राप्त होगी। गणेश जी, शिव जी को तुलसी दल कभी भूलकर भी अर्पित न करें, ऐसा करने से दोष लगता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के भोग बिना तुलसी के ना लगाए। किसी भी देवी देवता की पूजा करते समय भूलकर भी दीपक और कलश एक साथ या फिर आसपास नहीं रखना चाहिए, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं। पूजा के प्रयोग में लाए जाने वाले जल के कलश या पात्र को हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण की ओर और देवी देवताओं के लिए जलाए जाने वाले दीपक को हमेशा दक्षिण यानी आग्नेय कोण की ओर रखना चाहिए। नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नीले या काले रंग के कपड़े आप शनिदेव, भैरव और माँ काली की पूजा में पहन सकते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता के लिए की जाने वाली पूजा में आसन का भी काफ़ी महत्व होता है। ईश्वर की पूजा में हमेशा देवी देवता या नवग्रह विशेष से जुड़े रंग का आसन प्रयोग में लाना चाहिए। माना जाता है कि बगैर आसन के जमीन पर बैठकर पूजा करने वालों को पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। इसी प्रकार नंगे सिर भी पूजा नहीं करनी चाहिए। घंटी, दीपक, शंख आदि की आवाज़ किए बिना पूजा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। पर शिव जी की पूजा में शंख काम में ना लाए। पूजा के दौरान दीपक जलाए तो उसे हमेशा भगवान की चौकी पर ही रखकर जलाए, उसे धरती पर न रखे। इसे अशुभ माना गया है। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। पूजा के दौरान धूप दीप जलाने के बाद माचिस की तिल्ली फूंक मारकर नहीं बुझानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी दूर होती है। पूजा को कभी बोझ ना समझे। ईश्वर के दिए गए जीवन में हमें मन लगाकर कुछ समय इसमें लगाना चाहिए। पूजा के वक्त कभी भी दीपक से दीपक और दीपक से अगरबत्ती, धूप या कपूर नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारियां और दरिद्रता आती है। हिंदू धर्म में पूजा के वक्त अगरबत्ती का उपयोग वर्जित है। दरअसल अगरबत्ती बांस की लकड़ी से बनाई जाती है। बता दें कि बांस की लकड़ी का इस्तेमाल हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। भगवान के पूजा, भजन, कीर्तन या आरती के दौरान वह हर तरीके से उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। गुस्से और तनाव में भगवान की पूजा या मंत्र जप नहीं करना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल माला अगर सूख जाए तो उन्हें कचरे में ना फेंके, बल्कि सूखे हुए फूलों और माला को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे या किसी वृक्ष के जड़ों में डाल दे। भगवान की पूजा में हमेशा अक्षत जरूर काम में ले। अक्षत के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम जी की पूजा करें तो ध्यान रहे कि इन्हें कभी अक्षत न चढ़ाए। ऐसा करना पाप करने के बराबर माना जाता है। पूजा से पूर्व जब भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं तो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करें। उन्हें स्नान कराते वक्त अंगूठे का इस्तेमाल न करें। इसी दौरान अंगूठे का प्रयोग किया तो ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। खंडित मूर्ति की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। ईश्वर की पूजा करते समय कभी भी प्रयोग में लाए गए या फिर बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। देवी देवताओं को हमेशा खिले हुए फूल चढ़ाने चाहिए। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। इसी प्रकार कभी भी किसी देवता की पूजा में उन पुष्पों को बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए जो निषेध माने गए हो। जीवन में कभी भी भूलकर रविवार, अमावस्या, पूर्णिमा और द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़े। ना ही कभी
शाम को पत्ते तोड़े। ऐसा करना आपका दुर्भाग्य ला सकता है। पूजा करते वक्त हमारा मन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसके वक्त कोई भी बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। पूजा का फल तब मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के मन लगाकर भगवान की पूजा करें।